जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटोम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट चल रही थी सेट रिलेशन और फंक्शन को लेकर, फंक्शन वाला जो टॉपिक है अपना यहाँ पे चल रहा है। और फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर अपन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया अपन ने। अभी लास्ट जो 2 क्लास हुई थी उस उन दोनों क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे फंक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे बातें की थी। और दोनों क्लास के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर लिया था। अभी नेक्स्ट अपन उनसे आगे जो क्वेश्चन है और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है अपन को यहाँ पे इस टॉपिक से है वो देखने को मिलते हैं। लास्ट जैसे अपन ने बात कर रहे हैं तो लास्ट तक यहाँ तक अपने जो क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्लास अपन ने क्वेश्चन वाले सेक्शन को लेकर ले ली है। और इनमें टोटल 20 क्वेश्चन जो है अपन ने लास्ट क्लास तक कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पे इस प्रकार से था, 20वां क्वेश्चन, कि यहाँ पे कोई फलन अपन को दे रखा था इस प्रकार से, और प्रांत जो है इसका पूछ रहा था। तो इस प्रकार से अपन देख रहे होंगे कि ये फलन जो है वो कब कब परिभाषित होगा। तो रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, और यहाँ पे अपोन में आ गया तो ओनली ग्रेटर 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक परिसर, ये एक प्रांत सॉरी अपन को मिल रहा होगा D1, और यहाँ पे एक प्रांत मिल रहा होगा D2। फिर दोनों का इंटरसेक्शन करके अपन यहाँ पे इसका कॉमन पार्ट जो है वो निकाल के यहाँ पे बता देंगे कि इस प्रकार से इसका प्रांत जो है वो ऐसे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि x तथा a वास्तविक संख्याएं है। यदि a जो है वो ग्रेटर 0 यहाँ पे दे रखा है तथा x का मापांक जो है वो a से बड़ा है, ऐसा कुछ अपन को दे रखा है यहाँ पे। और पूछ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे x जो है कौन से इंटरवल के अंदर यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बता क्या रखा कि x और y क्या है, रियल नंबर से यहाँ पे ली जा रही है। यानी कि x और a जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं। और a का मान जो है वो क्या है, ग्रेटर 0 है a का मान यहाँ पे। और साथ में क्या बता रखा है कि मापांक x जो है इसका मान a से बड़ा है। तो अभी जैसे ही अपन को पता है कि मापांक x जो है वो किस तरीके से ओपन हो रहा होता है, 2 तरीके से ओपन होता है। एक तो -x साथ में लेके ओपन होगा, कब, जब x का मान जो है वो बड़ा हो, किससे, 0 से। और ऐसा का ऐसा वापस जो है ये मापांक से बाहर निकल के आ जाएगा, कब, सॉरी यहाँ पे x का मान जो है वो <0 होगा, तब तो ये माइनस के साथ में ओपन होगा। और जब x का मान जो है वो ग्रेटर 0 होगा तब यहाँ पे ओनली x जो है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन 0 को इधर भी शामिल कर सकते हैं, 0 को इधर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो दोनों जगह 0 को अपन शामिल करके यहाँ पे ऐसे कुछ देख सकते हैं। तो जैसे ही अपन इस असमीका को सोल्व कर रहे होंगे, यानी कि ये एक असमीका ही तो बन के आ गई ना, इक्वेशन 1 जो अपन दे रखे है ये असमीका बन के आ गई। तो असमीका कैसे ओपन हो रही होती है, इस तरीके से ओपन हो रही होगी। ये दो दो केस यहाँ पे बन जाएंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कब बनेगा कि जब x का मान जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 हो, तो यहाँ पे ये मापांक जो है ऐसा का ऐसा ओपन हो जाएगा और x का मान जो हो a से बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से एक जो इक्वेशन ये बन के आ गई। दूसरा सेकंड केस क्या बन के आएगा अपने पास, सेकंड केस की बात करें तो x जो है वो अगर 0 से छोटा होगा, एक्स जो है 0 या 0 से छोटा होगा, तो अपन क्या बोल रहे होंगे, ये मापांक जो है ये माइनस में 7 लेके एक्स जो है वो ओपन हो रहा होगा। और जैसे इसको ओपन कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ये क्या दे रखा है, ग्रेटर इक्वल ए। लेकिन जैसे ही अपन माइनस वाला जो साइन है उसको उधर लेके जाएंगे तो एसएमिका का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि << -a, ऐसे कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से 2 समीकरण ये बन गया। अब एक तो क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि ए का मान जो है वो 0 से बड़ा है, और यहाँ पे एक्स जो है, एक्स जो किस प्रकार से आ रहा है, एक्स का मान ए से बड़ा है, और यहाँ पे एक्स का मान -a से छोटा है। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको ओपन ओपन कर रहे होंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
इसका कॉमन पार्ट अपन निकाल लेंगे। यानी कि एक बार तो क्या बोल रहा है ये, x का मान a से बड़ा है, और दूसरा क्या बोल रहा है समीकरण 2 कि x का मान जो है वो छोटा है माइनस a से। यानी कि इस प्रकार से कोई नंबर लाइन अपने पास दे रखी है, माइनस इन्फिनाइट है, इधर इन्फिनाइट है। यहाँ पे मान लो कि a जो है यहाँ कहीं होगा, तो माइनस a जो है इधर होगा। तो ये क्या बोल रहा है, x का मान जो है a से तो बड़ा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पे माइनस a से छोटा है। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, x तो माइनस इन्फिनाइट से माइनस a, और फिर यूनियन अपन कर देंगे a से इन्फिनाइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनाइट से माइनस ए, फिर यूनियन कर देंगे ए से इन्फिनाइट, ऐसे कुछ। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर अपन बात करते हैं, यदि एक फलन एफ, कोई फलन अपन को दे रखा है एफ, वो किस प्रकार से एक इक्वेशन के रूप में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कैसे कि 2f ऑफ एक्स माइनस 3f ऑफ 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ हो रहा होगा। फिर अपन को पूछ रहा है कि x के सभी अशून्य मानों को संतुष्ट करता है, ऐसा बोल रहा है, तब f ऑफ 2 का मान यहाँ पे अपन को बताना है। तो फलन जो है वो किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है अपने पास, f फलन डिफाइन कर रखा है, और वो एक इक्वेशन के रूप में अपन को दे रखा है कि f ऑफ ये 2f ऑफ x माइनस 3f ऑफ 1/x, इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो f ऑफ 2 का मान अपन को पूछ रहा है। तो जैसे ही f ऑफ 2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 का मान यहाँ पे रख रहे होंगे तो एफ ऑफ 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 बन जाएगा। तो एक इक्वेशन तो अपन इस प्रकार से यहाँ पे बना लेंगे, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, यानी कि इसमें x बराबर 2 अगर अपन रख रहे होंगे तो ये क्या बन रहा होगा, 2 ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1/2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो 4 बन जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब पता है अपन को कि इस प्रकार से एफ ऑफ 2 3f ऑफ 1/2, यानी कि दो पद यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक पद को अपन को गायब करना है। तो एक पद को गायब अपन करेंगे, कैसे करेंगे कि जब एक इक्वेशन और अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाए ऐसी ही सेम फॉर्मेट में, जिसमें 2 आ रहा हो और 1/2 आ रहा हो, तो अपन क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर 1/2 कर देते हैं अपन यहाँ पे जैसे ही, और यहाँ पे 1/2 कर रहे होंगे तो 1/1/1/2, तो यहाँ पे ये 1/2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 मिल जाएगा। तो x बराबर 1/2 के लिए अगर इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 2 ऑफ, यहाँ पे तो 1/2 मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे अपन इसके अंदर x का 1/2 मान रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2, और ये यहाँ पे 1/2 का 1/4 ऐसे कुछ मिल जाएगा। ये समीकरण 2। अब यहाँ से अपन को पता है कि एफ ऑफ 2 इधर भी है एफ ऑफ 2, और ये दोनों सेम फॉर्मेट के रूप में अपने पास निकल के आ गई। तो यहाँ पे इसको अब चाहिए क्या, एफ ऑफ 2 चाहिए, तो इस वाले को हटाना है। तो ये वाला कैसे हटेगा, यहाँ पे 3f ऑफ 1/2 है, लेकिन यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2f 1/2 है, तो इसको तो अपन 2 से गुणा कर देंगे और इसको अपन 3 से गुणा कर देंगे, तो ये सेम सेम बन जाएंगे, और फिर आपस में इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला जो समीकरण है इसको अपन किससे गुणा करेंगे, इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। जैसे अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू एफ ऑफ 2, फिर माइनस 3 दूनी 6, और एफ ऑफ 1/2 और बराबर 8, ऐसे कुछ। यानी कि इसको अपन 2 से गुणा करें और इसको अपन किससे कर रहे होंगे, 3 से गुणा कर रहे होंगे। तो जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 एफ ऑफ 1/2, तो यहाँ पे प्लस का 6 एफ ऑफ 1/2 ऐसे कुछ मिल गया। और यहाँ पे इससे गुणा कर रहे होंगे इसको 3 से, तो माइनस का 9 एफ ऑफ 2 ऐसे। और यहाँ पे किससे कर रहे हैं इसको, 3 से ही तो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3/4 ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब ये प्लस माइनस का ये प्लस का, तो दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड कर रहे होंगे अपन, तो यहाँ पे ये देखना कि 4f ऑफ 2 है, तो यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, तो इधर क्या बच जाएगा,
माइनस का 5 एफ ऑफ 2 और इधर दोनों को ऐड अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है 8 है और ये क्या है 3/4 है। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 8 चौक 32 3 35 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 जो है इसका मान अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 5 जो है इधर चला जाएगा, यानी कि 35/4 इंटू 1/, ये माइनस का 5 इधर आ गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 जो है वो क्या निकल के आ गया, ये 5 से कट जाएगा और माइनस का 5/, ये 7 से कट जाएगा, 7 से क्या क्या आ गया, ये -7/4 ऐसे कुछ एफ ऑफ 2 यहाँ पे निकल के आ गया। तो -7/4 जैसे ये वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। DSSS में यहाँ पे पीजीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बन रहे होते हैं, यानी कि एक फलन अपन को दे रखा होगा और यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन कर देगा, फिर एक इक्वेशन के रूप में सेट कर देगा, फिर यहाँ पे हो सकता है किसी का भी मान पूछ ले। तो अपन एक तो वो जो दे रखा है ना यहाँ पे, यानी जिसका पूछ रहा है अंदर अक्स के अकॉर्डिंग, यानी 2 है x बराबर 2, तो वो इसमें रखेंगे। एक दूसरा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बन जाएगा, फिर उसको अपन जैसे यहाँ पे 2 रखा तो 1/2 बन गया, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो इक्वेशन बना रहे होंगे अपन, दूसरी वाली इक्वेशन उसमें 1/2 ऐसे रख के फिर बना लेंगे। फिर यहाँ पे दोनों सेम फॉर्मेट के अंदर इक्वेशन बन जाएगी, फिर एक दूसरे को जोड़ जोड़ के या फिर घटा के अपन देख लेंगे कि एक सिंगल वेरिएबल के रूप में अपने पास निकल के आ जाएगी, जैसे एफ ऑफ 2 बराबर ऐसे निकल के आया है ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असमीका अपन को दे रखी है, मापांक x प्लस 1 प्लस मापांक x, इसका मान जो है वो 3 से बड़ा है, कि कुल संभव हल जो है अपन को पूछ रहा है कि कुल संभव हल मतलब इसमें x का मान अपन क्या क्या रख सकते हैं। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है द्विघात समीकरण, तो उसके हल अपने पास निकल के आते हैं, दो हल निकल के आते हैं, तो अपन क्या बता रहे होते हैं कि जो x जो है उसके दो मान आते हैं, वो दो मान हल ही तो होते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कुल हल मतलब x के मान पूछ रहा है कि x के मान इसमें क्या क्या अपन रखे कि ये संतुष्ट कर जाए। एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, प्रांत ही पूछ रहा है, और प्रांत तो नॉर्मली अपन कैसे निकालते हैं पता है अपन को अच्छे से, ये भी DSSS भी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना आए, बट यहाँ पे सेम इसी फॉर्मेट में जैसे x+3 दे दे, या फिर यहाँ पे 2x+1 ऐसे कुछ दे के दो वैल्यू अपन को मापांक में दे दे, फिर पूछ ले इस तरीके से कि इसके हल क्या होंगे या फिर इसका प्रांत जो है वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो अपन किस तरीके से हल कर रहे होंगे। अभी असमीका जो है, असमीका किस प्रकार से दे रखी है अपन को, यहाँ पे असमीका दे रखी है कि x+1 जो है इसका मापांक, फिर प्लस एक दूसरा x जो है इसका मापांक, यह क्या है 3 से बड़ा है। तो अभी मापांक के अंदर दो मापांक दे दिया, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला मापांक, एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला मापांक। तो इसके अलग अलग कंडीशन जो है वो अपन बना रहे होंगे। कंडीशन किस प्रकार से बन रही होगी, एक बार तो x+1 जो है इसके मापांक के लिए अपन देख रहे होंगे कि इसको कैसे अपन ओपन कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या बन रही होगी, x का मापांक जो है इसके लिए अपन देख रहे होंगे कि x का मापांक जो है ओनली x के रूप में दे रखा है, तब ये किस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं x का मापांक है, ये किस प्रकार से ओपन हो रहा होता है, यदि इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान x से बड़ा होगा। यदि इसका मान x होगा, x कब होगा जब x से इसका मापांक x, यानी कि मापांक के अंदर x है, ये बाहर सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा निकल के कब आएगा, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपन ये ऐसा भी तो देख सकते हैं ना, x का मान हो सकता है 0 से छोटा हो, तब क्या होगा, तब -x इस तरीके से निकल के आ रहा होगा ये। यहाँ पे ऐसे ही तो देखते हैं ना। इसी प्रकार से सेम दो चीज़ें जो है अपने पास इधर देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे क्या देखने को मिल रही होगी, इस प्रकार से कि जब x+1 जो है इसका माप, x+1 जो है इसका मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, तब तो ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ओपन हो जाएगा x+1 ऐसे कुछ करके।
अब यहाँ पे अपन जीरो को शामिल कर सकते हैं दोनों के अंदर, क्योंकि जीरो अपन को पता नहीं है, ये जीरो पॉजिटिव भी है नेगेटिव दोनों में अपन इसको शामिल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी कर लेंगे यहाँ पे भी कर लेंगे, आंसर अपना सेम वैसे ही निकल के आ रहा होगा। तो अक्स प्लस वन जो है, जैसे इसको ओपन किया अपन ने, अक्स का मान जीरो से बड़ा होगा, तब तो यहाँ पे सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी प्रकार ये इसको अपन ने कर दिया कि अंदर जो वैल्यू दे रखी है, अगर इसका मान जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ये ओपन हो रहा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अक्स प्लस वन जो है, अक्स प्लस वन जो है, इसका मान क्या हो, जीरो या जीरो से छोटा हो, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ पे, -7 में लेके ये ओपन हो रहा होगा इस प्रकार से। ऐसे ही तो होगा ना ये, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो रहा होगा। अब जब अपन बात करते हैं, अब ये जो दे रखा है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको ये क्या एक्स प्लस, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एक्स का ओनली एक्स जो है वो -1 से बड़ा होगा इस तरीके से, यानी कि -1 1 को उधर लेके गए तो माइनस हो गया। और इसको अपन कैसे लिख देंगे कि एक्स जो है इसका मान लेस देन इक्वल -1 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तब ये वाला जो इक्वेशन है अपने पास बन रही होगी एसएमिका की। तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर लाइन पे अगर इसको अपन दर्शा रहे होंगे तो अपने पास तीन तीन कंडीशन बन के आ जाएगी। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, एक बार तो यहाँ पे देखो एक जो है अक्स का मान एक बार बता रहा है कि -1 से बड़ा है, फिर ये बोल रहा है कि -1 से छोटा है, और ये क्या बोल रहा है कि अक्स का मान 0 से बड़ा है और अक्स का मान 0 से छोटा है। ऐसा कुछ अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अपन बात करें तो यहाँ पे एक बार तो जैसे ये क्या बोल रहा है, यहाँ से अक्स का मान क्या है, अक्स का मान यहाँ पे 0 से बड़ा है, लेकिन अक्स का मान -1 से छोटा है। यहाँ पे 0 से छोटा है एक बार तो, और -1 से बड़ा है, ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे। तो अपन तीन तीन टुकड़ों में ये यहाँ पे जैसे एक्स का मान क्या बोल रहा है, 0 से छोटा है, यानी कि तीन चीज़ें आ गई। एक तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, +1 निकल के आ रहा है, एक यहाँ पे 0 निकल के आ रहा है, और एक जो है यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है -1 निकल के आ रहा है, ऐसे कुछ। तो ये वाला समी इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है, ये क्या बोल रही है कि एक्स का मान 0 से छोटा है, और ये क्या बोल रही है कि एक्स का मान जो है -1 से, ये -1 से, यानी कि ये और ये दो है, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे इस तरीके से साथ में जब इसको अपन लिख रहे होंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि अक्स का मान -1 से बड़ा है, तो अक्स का मान -1 से बड़ा ये तो इधर मिल रहा होगा, और दूसरा ये क्या बोल रहा है कि अक्स का मान 0 से छोटा है, ये इधर मिल रहा होगा। तो एक तो अंतराल जो है अपने पास ये निकल के आ जाएगा, यानी कि एक केस तो ये बन के अपने पास निकल के आएगा। दूसरा ये वाला क्या बोल रहा है, अक्स का मान -1 से छोटा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अक्स का मान -1 से छोटा है, एक ये बन जाएगा इस तरीके से। और ये क्या बोल रहा है, अक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा है, तो एक इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन तीन पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट को क्रांतिक बिंदु यहाँ पे समझ के असमीका को सोल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्रांतिक बिंदु को अपन शामिल एक बार नहीं नहीं करेंगे, और तीनों को यहाँ पे असमीका के अंदर जिस प्रकार से असमीका है अपने पास क्या दे रखी है, >3 ऐसे कुछ दे रखा है, तो इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे। तीन केस जो है अपने पास निकल के आ रहे होंगे, तो जैसे ही अपन इसको तीन केस बना लिए अपन ने, एक केस जो है वो क्या बनाया अपन ने, एक केस तो क्या बनाया है, केस फर्स्ट कि अक्स का मान जो है -1 से छोटा हो, एक केस तो ये बना लिया अपन ने। और दूसरा केस क्या बनाया है, दूसरा केस क्या बनाया है, अक्स का मान जो हो 0 से बड़ा हो, अक्स का मान जो हो >0 हो, इस तरीके से। और तीसरा क्या बनाया अपन ने केस, केस थर्ड जो है वो क्या बनाया अपन ने कि अक्स जो है, अक्स का मान -1 से 0 के बीच में, ऐसे एक केस ये बन गया। अक्स का मान क्या है, -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, ऐसा कुछ अपन ले रहे होंगे। तो जैसे ही अक्स का मान
-1 या फिर इसको यहाँ पे शामिल ये भी है इस तरीके से। तो जैसे ही अपन x का मान जो है वो -1 या -1 से छोटा अगर अपन ले रहे होते हैं तो अपने पास क्या मिल रहा होता है, जैसे ही x का मान -1 या फिर -1 से छोटा ले रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे -1 या फिर -1 से छोटा लेते हैं तो माइनस के साथ ओपन हो रहा होगा। तो ये वाली जो असमीका किस प्रकार से होगी, माइनस के साथ में ओपन होगी, -x+1 और यहाँ पर भी -x, और यहाँ पे असमीका के अंदर क्या दे रखा है, ओनली ग्रेटर 3 ऐसे कुछ दे रखा है। तो जैसे इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 1 उधर जाके यहाँ पे क्या बना देगा, ये क्या माइनस का x और ये माइनस का x, माइनस का 2x बन गया, और ये माइनस का 1 उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, तो जैसे ही इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे तो -2 उधर जाएगा, तो यहाँ पे असमीका का साइन जो वो चेंज हो जाएगा, लेस देन में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 इस तरीके से, क्योंकि -2 नीचे जाएगा, इधर 4 है, तो एक जो है एक हल तो अपने पास ये निकल के आ गया। जब इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे, जब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे होंगे केस सेकंड के अकॉर्डिंग, केस सेकंड के अकॉर्डिंग, केस सेकंड के अंदर अपन ने क्या देखा है कि x का मान जो हो 0 या 0 से बड़ा हो। जैसे ही अपन 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये जो है ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव के साथ में ओपन हो रहा होगा। तो जैसे ही इसको तो x+1 प्लस x, फिर असमीका के अंदर ग्रेटर इक्वल 3 दे रखा है, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 2x और ये 1 उधर जाएगा, तो माइनस का ये प्लस का 2, और जैसे ही इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे तो x का मान क्या बच जाएगा 2 से बड़ा हो जाएगा। तो एक एक इक्वेशन अपने पास ये मिल गई। और तीसरी जो है, तीसरा जो क्या यहाँ पे थर्ड जो है, थर्ड केस क्या मिल रहा है अपने पास, केस थर्ड थर्ड जो है वो क्या मिल रहा है इस प्रकार से कि -1 से बड़ा हो x का मान और 0 से छोटा हो। जब -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू इसके अंदर रख रहे होंगे अपन, यानी कि -1 से बड़ी, जैसे ही -1 से जैसे -1 रख दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पे -1 यहाँ पे रखा अपन ने, तो ये वाला किस प्रकार से ओपन होगा, -1 से 0 से छोटा, तो ये तो है ना, ये तो पॉजिटिव के रूप में ओपन हो रहा होगा, लेकिन ये वाला जो है ये नेगेटिव के रूप में ओपन हो रहा होगा, क्योंकि -1 से 0 के बीच में 0 से छोटा ले रहे हैं और -1 से बड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर माइनस की वैल्यू तो अपने पास निकल के आ रही होगी, क्योंकि -1 से बड़ा ले रहे हैं और 0 से छोटा ले रहे हैं, तो इधर तो माइनस वाला ही तो है ना। और जैसे ही यहाँ पे माइनस की अपन रख रहे होंगे तो ये तो माइनस के साथ में ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही -1 से बड़ी वैल्यू अपन ले रहे होंगे, यहाँ पे जैसे -1 ले लिया तो 0 हो गया, और -1 से बड़ी अपन लेंगे तो -1 से बड़ी कौन सी होती है, यहाँ पे -1 से बड़ी 0.5, ये हो गई ना -1 से बड़ी। तो जैसे ही अपन इसको ओपन करें तो 1 में से 0.5 निकाल रहे होंगे तो 0.5 बचेगा, लेकिन वो तो प्लस का बचेगा, तो इसलिए ये तो प्लस में ओपन हो रहा होगा, लेकिन ये माइनस में ओपन हो रहा होगा। तो इसके लिए जब अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तो माइनस जो है वो साथ में ओपन हो रहा, यहाँ तो प्लस ओपन हो रहा होगा और ये माइनस का साथ में लेके ओपन हो रहे होंगे, और इसका मान क्या है 3 से बड़ा है समीका के अंदर। तो जैसे ही ये अक्स क्या है प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा 1 जो है 3 से बड़ा हो गया, तो ये तो कोई केस ही नहीं बना अपने पास, तो इसको तो अपन हटा देंगे। अब यहाँ से अपन देख रहे होंगे तो यहाँ से जैसे ही अपन बताएंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसका कॉमन पार्ट अपन निकाल लेंगे। तो जैसे ही एक बार क्या बोल रहा है x का मान -2 से छोटा है, यानी कि x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से -2 ऐसे, फिर यूनियन अपन कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से इन्फिनाइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है, इसका प्रांत जो है अपने पास ये निकल के आ जाएगा,
इन्फिनाइट से -2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे यूनियन कर देंगे 2 से इन्फिनाइट। सॉरी, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, यहाँ पे गलती क्या की है कि 2x ग्रेटर इक्वल 2 यहाँ पे दे रखा है, 2x ग्रेटर इक्वल, तो 2 से 2 अगर कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ ओनली 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा होगा, ये 1 आ रहा होगा। तो इस प्रकार से अपना आंसर जो है वो इसके लिए ये मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अभी अपन ने इस क्वेश्चन को, वैसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब इसको हल कर रहे होंगे। अभी तो क्या है कि अपन ने इसको अच्छे से यहाँ पे एकदम डीप एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे समझा है कि कैसे क्या कुछ अपन कर रहे होते हैं। एक फलन यहाँ पे मापांक के अंदर दे दिया, इस तरीके से दे दिया, तो अलग अलग चीज़ों को अपन ने खोल के पूरा देखा है, एकदम यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे प्रॉपर मैनर में चलते हुए अपन ने यहाँ पे देखा है चीज़ों को, तब जाके इतना टाइम लगा है। लेकिन वैसे अगर डायरेक्ट इसको अपन सोल्व कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि x+1 इसको एक बार इस तरीके से ले लेंगे तो x का मान -1 से बड़ा हो जाएगा, एक बार x का मान -1 से छोटा हो जाएगा, एक बार x का मान 0 से बड़ा, एक बार x का मान 0 से छोटा। इस तरीके से 4 केस बन गए। तो 4 में है ना, 2 केस जो है वो तो नॉर्मली इस तरीके से कि x का मान -1 से छोटा है, तो एक केस तो यहाँ पे ये बन गया। दूसरा केस क्या बन गया, x का मान जो ये क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा है, तो दूसरा केस तो यानी ओनली ये बन गया। अब तीसरा केस जो है वो किस प्रकार से बनेगा कि -1 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो जैसे ही इसको और इसको साथ में ले रहे होंगे तो यहाँ पे थर्ड केस इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट यहाँ पे केस ले लेंगे, तो फिर अपन देख लेंगे कि जब 0 से बड़ा होगा तो ये मापांक के अंदर है, तो क्या ये -7 में लेके ओपन होगा या फिर नहीं 7 में नहीं लेके होगा। तो यहाँ पे 0 से बड़ा होगा तो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो साथ में माइनस क्यों लेके ओपन होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रख रहे होंगे तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पे माइनस रख देंगे तो ये तो माइनस के साथ ओपन होगा जब इसको मापांक से हटा रहे होंगे। और इसके अंदर अगर -1 अपन रख देते हैं तब तो ये 0 हो जाता है, 0 हो जाता है -1 रख देते तो। लेकिन माइनस से छोटी वैल्यू रखते हैं तो माइनस से छोटी वैल्यू क्या आ रही होगी, -3, -4, -5 ऐसे कुछ आ रही होगी। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इस प्रकार से ऑल ओवर माइनस निकल के आ रहा होगा। तो इस ये भी माइनस के साथ में यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। तो अभी अपन ने यहाँ पे कैसे देखा था, ये भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये भी माइनस के साथ में ओपन हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे अपन ने इसको हल किया और फिर लास्ट में जो कॉमन पार्ट निकल के आता है वो अपन देख लेते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहा होगा जब इस प्रकार से दो मापांक के अंदर कोई संख्या अपन को दे दी जाती है और फिर पूछता है कि इसका प्रांत जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स दे रखा है और जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है, यानी कि दो फलन अपन को दे रखा है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। फिर अपन को संयुक्त फलन बताना है। संयुक्त फलन की बात करें तो गोफ ऑफ एक्स ये अपन को बताना है। एफ ऑफ एक्स जो है वो अपन के पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स ऐसे कुछ दे रखा है, और जी ऑफ एक्स जो है वो क्या दे रखा है अपने पास, साइन एक्स ऐसे कुछ दे रखा है। तो जैसे ही अपन गोफ ऑफ एक्स निकाल रहे होंगे, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे कुछ निकाल रहे होंगे, तो एफ ऑफ एक्स जो है इसको अपन जी वाले फलन के अंदर रख रहे होंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। फिर अपन इसको जी वाले फलन के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, साइन, और एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही तो रख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ एक्स रख रहे होंगे तो ये क्या मिल रहा होगा, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मान टेन इनवर्स एक्स है। अब अपन को पता है कि जैसे साइन एक्स है और ये टेन इनवर्स एक्स है, तो या तो यहाँ पे अंदर साइन बन जाए या फिर इधर टेन बन जाए, तब तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे एक्स जो है अपन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स जो है इसको अपन कुछ मान लेंगे। टेन इनवर्स एक्स जो है इसको अपन ने जैसे मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया कि इसको अपन ने वाई मान लिया।
तो जैसे ही अक्स जो है उसको उधर लेके जाएंगे, टेन को उधर लेके जाएंगे, टेन इनवर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। यानी कि ऑल ओवर क्या बन गया अपने पास, टेन वाई बराबर एक्स अपॉन वन, ऐसे कुछ बन गया, इस तरीके से बन गया। अब अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपन को पता है कि टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है एक्स, आधार क्या है ये, तो इस प्रकार से करण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से अपन साइन, यहाँ पे यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे क्या माना है, इसको टेन इनवर्स एक्स जो है इसको अपन ने वाई तो माना है ना, टेन इनवर्स एक्स इसको अपन ने वाई मान लिया, ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू निकालनी है अपन को, टेन वाई की वैल्यू ये दे रखी थी इस प्रकार से, टेन वाई की, तो इस टेन वाई के लिए ही तो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से साइन वाई जो है वो क्या मिल रहा होगा, साइन वाई, तो साइन क्या होता है, लंब बटे करण, लंब क्या है, लंब तो एक्स है, तो एक्स अपॉन रूट करण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस प्रकार से ये तो निकल के आ गया ना। तो यहाँ पे वापस अपन क्या लिख देंगे, जैसे ही अपन लिख रहे होंगे, वाई को तो अपन ने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स को ही तो माना था वाई। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बराबर ये ऐसा का ऐसा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन टेन इनवर्स एक्स जो है इसका मान अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे अपन ने ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट चीज़ें यहाँ पे नहीं है। फलन अपन को दे रखा है टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे संयुक्त फलन निकाल रहा है, तो एक के अंदर दूसरे को रख के अपन देख लेंगे। फिर जैसे ही अपने पास ये मिल गया कि साइन टेन इनवर्स एक्स, तो इसको एक बार अपन ने मान लिया वाई के बराबर। जैसे ही वाई के बराबर माना तो ये टेन वाई का मान अपने पास निकल के आ गया। अब यहाँ पे अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक जो ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग इसको साइन और कोस एक्स का मान यहाँ पे निकाल सकते, क्योंकि एक फलन का मान अपन को दे रखा है, तो उससे बाकी के पांचों जो है उसको अपन इस तरीके से यहाँ पे देख के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि प्रतिचित्रण ऐप तथा जी निम्न प्रकार है, यानी कि प्रतिचित्रण दे रखा है कोई, ऐप इस प्रकार से है, ऐप क्या है, एक फलन है, जी है वो भी एक फलन है। जब अपन यहाँ से यहाँ इस प्रकार से कर रहे होते हैं तो ये एक प्रतिचित्रण ही तो कर रहे होते हैं, यानी कि इधर से जो वैल्यू है इनका प्रतिचित्रण इधर अपन को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे ऐप ले रहे होते हैं, ऐप क्या बता रहा होता है, ये प्रतिचित्रण ही तो बता रहा होता है ना। तो इस प्रकार से ऐप और जी यहाँ पे क्या दे रखे हैं, प्रतिचित्रण ऐप तथा जी निम्न प्रकार से दे रखे हैं, यानी कि ऐप बराबर ये दे रखा है, जी बराबर ये दे रखा है। तो गोफ निकालना है, यानी जी और ऐप का जो संयुक्त फलन आ रहा होगा वो निकालना है अपन को। जब इस वाले फॉर्मेट रोस्टर वाली फॉर्मेट के रूप में इसको दे रखा है। तो जैसे ही अपन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ऐसे निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे ये किस प्रकार से डिफाइन होता है, यदि यहाँ पे ये इस प्रकार से डिफाइन होता है, इस प्रकार से दे रखा हो, यदि ए और बी जो है वो किसके अंदर दे रखे हो, ऐप के अंदर ऐसा दे रखा हो, और दूसरा बी और सी जो है, बी और सी जो है वो अगर जी के अंदर दे रखे हो, यानी कि ए और बी ऐप के अंदर दे रखे हैं, फिर बी को साथ में लेना है अपन को, बी से स्टार्ट करना है, बी से फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इधर इसका सेकंड यहाँ पे घटक और इसका प्रथम घटक बराबर होना चाहिए। ऐसा अगर कोई अपन को दे रखा है दो फलन, जैसे ए और बी एफ में बिलोंग कर रहे हैं और बी और सी है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एफ, अगर अपन बात कर रहे होंगे तो इसमें किस प्रकार के एलिमेंट अपने पास मिल रहे होंगे, जी ऑफ एफ में यहाँ पे ए कोमा टी टाइप के एलिमेंट जो है अपने पास मिल रहे होंगे, इस प्रकार से ऐसे कुछ एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे होंगे।
तो यहाँ से अपन क्या बता रहे होंगे, यदि ऐसा इसमें है ऐसा इसमें है, तब क्या अपन को मिल रहा होगा, ए कोमा बी, ए कोमा बी जो है, ए कोमा सॉरी ए कोमा सी जो है वो अपन को किस में मिल रहा होगा, यहाँ पे जी ऑफ ए कोमा सी जो है वो जी ऑफ एफ में मिल रहा होगा। यानी कि ए कोमा बी अगर एफ में है और बी कोमा सी जी में है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ए कोमा बी पहले एफ में होगा, फिर बी कोमा सी जी में होगा, फिर यहाँ पे अपन बता रहे होंगे कि ए कोमा सी जो है यानी पहला और लास्ट ए कोमा सी वो जी ऑफ एफ में यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा। तो ऐसा यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं जी ऑफ एफ, तो ऐप से स्टार्ट करेंगे, तो ऐप वाले एलिमेंट उनको अपन देख रहे होंगे। तो जैसे अपन बात करें हैं ऐप की, तो ऐप के अंदर क्या यहाँ पे दे रखा है 1,2 दे रखा है। तो क्या अपन देखते हैं कि जी के अंदर 2 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि हाँ हो रहा है, 2,3 है, यानी कि 1,2 इधर है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट कोई एलिमेंट हो रहा है क्या, ऐसा अपन देखते हैं। तो 2,3 ऐसा मिल गया। तो यहाँ पे 1,3 जो है यानी कि बीच वाला सेम हो गया, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ए और सी यही तो देख रहे हैं, वो किस में होगा, जी ऑफ एफ में होगा। तो 1,3 जो है वो किस में मिलेगा, जी ऑफ एफ में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1,3 इसमें नहीं है, इसमें है 1,3 और इसमें भी है। तो अपने दो जो ये बच गए विकल्प, इन्हीं में से अपना आंसर होगा, क्योंकि ऊपर वाले है ये तो कैंसिल हो गए, क्योंकि 1,3 इनमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन जब अपन जी ऑफ एफ निकाल रहे होंगे तो 1,3 अपन के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में है, तो इस तरीके से हो गया। अब अपन बात करते कि क्या 1,2 है, यहाँ पे 2,3 है, कोई और एलिमेंट तो नहीं है ना कि वो 2 से स्टार्ट हो रहे हो, तो और तो नहीं है, तो यहाँ पे इसका काम तो हो गया। अब अपन क्या देखते हैं 3,5 इधर है, तो आगे इसमें देखते हैं कि 5, कुछ यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे मिल रहा है कि 5,1 मिल रहा है। तो अपन क्या देख रहे होंगे, इसका पहला वाला घटक 3 और इसका बाद में सेकंड वाला घटक 1, यानी कि 3,1 अपने पास जी ऑफ 1 में होगा 3,1। तो 3,1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से अपना आंसर तो यही हो जाएगा। और अपन एक्स्ट्रा बात कर रहे होंगे एक बार, एक आंसर तो अपना मिल गया यहीं से, क्योंकि इसमें 3,1 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस प्रकार से आंसर तो अपना हो गया। फिर अपन नेक्स्ट इस वाले एलिमेंट के अपन ने चेक कर लिया। अब इस वाले एलिमेंट के लिए भी अपन चेक कर रहे होंगे कि 4,1 इधर है, तो यहाँ पे 1, क्या आगे है, तो 1,3 यहाँ पे मिल रहा है। तो 4 यानी इधर वाले का तो फर्स्ट और इधर वाले का सेकंड, तो 4,3 जो है वो जी ऑफ एक्स में होगा। तो 4,3 यहाँ से 4,3, तो 4,3 इसमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से तीनों एलिमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ मिल गए। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ऐसे होगा। जब अपन बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन के अंदर भी अपन निकाल रहे होते हैं इस प्रकार से। रिलेशन वाला फलन अगर पढ़ रहे होते हैं, संबंध वाला टॉपिक अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है। ऐसे ही सेम चीजें अपन कर रहे होते हैं। अगर ये ऐसा होता है कि जी जो है वो इधर होता है, एफ इधर होता है, तो पहले अपन जी से देखते, यानी कि जो इधर होता है ना लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर इधर वाली साइड में, उससे अपन देखते हैं। अगर जी इधर होता तो अपन इधर से देखते कि 2,3 इधर है, तो क्या 3, के साथ में कोई दूसरा एलिमेंट इधर है, तो यहाँ पे 2,3 है, तो इधर 3,5 है, तो यहाँ पे 5 और 2 का यहाँ पे रिलेशन अपने पास मिल जाता, और वो एफ ऑफ जी के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार से अपन देख रहे होते। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर अपन एग्जाम के अंदर इसको करते हैं ना क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट पेपर के अंदर टिक ही लगाना होता है, चेक करना होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो है, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कट जाते हैं। जब एक एलिमेंट के लिए अगर अपन देख रहे होते तो वहीं 2 ऑप्शन तो जैसे यहाँ से कट गए, फिर दूसरे वाला एलिमेंट उसके लिए देखेंगे तो फिर तीसरा भी कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जल्दी से अपन सोल्व जो है ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसके अंदर वैसे सोल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पे अपन यहाँ से ही देख के इसका आंसर जो है वो आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
यदि एफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसा यहाँ पे बराबर है एक्स वाई, यानी कि ये कोई फलन है वो डिफाइन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई बनेगा अगर, और जी एफ वाई एक्स बनेगा, तो इसका समांतर माध्य जो अपन निकाल रहे होंगे तो वो क्या होगा अपने पास। यानी कि फलन जो है फलन एफ इस प्रकार से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक बार तो दोनों को ऐड कर रहा है और एक बार एक्स माइनस वाई ऐसे कुछ कर रहा है, तब अपने पास एक्स इंटू वाई प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई अपन करते हैं और एफ ऑफ वाई एक्स करते हैं, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य तो ऐसे ही निकाल रहे होंगे ना, दोनों को जोड़ के अपन दो का भाग दे देंगे, तो अपने पास ये निकालना है अपन को। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, यहाँ पे तो एफ, यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में दे रखे, लेकिन यहाँ पे तो ओनली एक ही चाहिए, यहाँ पर भी ओनली एक ही एलिमेंट चाहिए अपन को। तो कर्मित युग्म के रूप में तो ये भी है कि यहाँ पे ये एक एलिमेंट ही है वैसे तो, लेकिन ये प्लस के रूप में दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से होने को, तो ये भी कर्मित युग्म ही है, दो दो राशि का यहाँ पे कर्मित युग्म है ये, और ये भी दो राशि का कर्मित युग्म है, लेकिन यहाँ पे पहली वाली राशि जो है वो दो पदों के योग के रूप में दे रखी है, तो इसको अपन कोशिश कर रहे होंगे कि इसको सिंगल बनाएंगे, इसको भी अपन सिंगल बनाएंगे, और उस अकॉर्डिंग अपन फलन को डिफाइन कर रहे होंगे। तो अपन क्या कर रहे होंगे, एक्स प्लस वाई जो है इसके बराबर एक बार ए लिख देंगे इसके बराबर, और दूसरा ये है एक्स माइनस वाई, इसके बराबर अपन बी लिख देते हैं, अगर ऐसा अपन मान लेते हैं। यानी कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर ए अपन लेते हैं और एक्स माइनस वाई बराबर बी मान लिया अपन ने, मान लिया ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान अपन निकाल लेंगे। तो जैसे ही यह क्या है एक्स प्लस वाई, यह है एक्स माइनस वाई, तो दोनों को जोड़ रहे होंगे, तो यहाँ पे वाई वाला जो है ये तो कट के कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचाएगा 2x बराबर ए प्लस बी, तो x बराबर क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन 2, ऐसा हो गया ना। और दूसरा अपन क्या कर रहे होंगे, इसमें से इसको घटा रहे होंगे, तो x वाला इस इधर कट जाएगा, और y में से जैसे इसको घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस ऐसे करके 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो y का मान जो है वो क्या बच जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। यानी कि x और y जो है इसको अपन ने इस प्रकार से लिख लिया, यहाँ पे x और y जो है इसका मान अपन इस प्रकार से लेके आ गए। तो जैसे ही बात कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स वाई की, तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई की बात कर रहा है। अब जैसे ये है इसको अपन क्या लिख रहे होंगे, ये क्या है इसकी जगह अपन ने ये तो लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखा अपन ने ए, और एक्स माइनस वाई की जगह अपन ने क्या लिखा बी, ऐसा ही तो लिखा है अपन ने। फिर अपने पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स का मान जो है वो क्या मिल रहा है ए प्लस बी बाई 2 इंटू वाई का मान क्या मिल रहा है ए माइनस बी बाई 2, ऐसा ही तो मिल रहा है। तो जैसे ही इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे ए कोमा बी को, तो क्या मिल रहा है, नीचे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल रहा होगा, ऐसे ही तो मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एक फलन ही है, ये क्या है ये फलन ही तो डिफाइन हो गया कि एफ ए कोमा बी है, यहाँ पे ए कोमा बी कर रही है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक फलन ही तो हो गया। अगर जैसे इसको अक्स के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो अपन, तो ये ऐसा हो गया ना। अब यहाँ से क्या प्राप्त करना है अपन को, एफ ऑफ एक्स वाई प्राप्त करना है, तो एफ ऑफ एक्स वाई ये क्या मिल जाएगा, ये तो ए की जगह तो एक्स और वाई की जगह बी लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये मिल गया। और जैसे ही अपन बात करें यहाँ पे वाई और एक्स की, तो ये ऐसे मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ ऐड करके फिर अपन 2 का भाग दे रहे होंगे। तो जैसे ही समांतर माध्य की बात कर रहा है इस प्रकार से, तो इसका मान जो है वो क्या निकल के आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
4 फिर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और अपॉन क्या करवा रहा है 2, इस तरीके से तो करवा रहा है। तो नीचे 4 जो है इस प्रकार से इसमें एलसीएम आ जाएगा और 4 जो है 2 से कैंसिल कर रहे होंगे तो 2 बच रहा होगा। तो ऊपर तो क्या बच रहा होगा, ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे ही तो कुछ बच रहा होगा। लेकिन यहाँ से तो ऊपर या ऊपर क्या बच गया 0/2 बराबर 0, तो इसका मान जो है वो क्या आ जाएगा 0, ऐसे कुछ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ अपन ने नहीं किया है, क्या है फलन अपन को दो राशियों के योग के रूप में इधर दे दिया, तो अपन ने क्या मान लिया कि इसको सिंगल वेरिएबल के रूप में मान लिया, ए मान लिया, इसको बी मान लिया। फिर यहाँ पे जैसे इसको अपन ने सोल्व किया तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में अपने पास एक्स और वाई जो है, क्योंकि इधर तो अपन ने ए मान लिया इधर बी मान लिया, तो इधर भी जो है आ रहा होगा वो ए और बी के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है इनका मान अपन ने निकाल लिया तो ए और बी के रूप में, तो ऐसे ही तो अपन ने किया है ना, इसको इधर इसका मान रख के अपन ने फिर ये एक फंक्शन जो है वो अपने पास मिल गया एफ ए कोमा बी के रूप में। तो यहाँ पे एफ एक्स कोमा वाई निकाल लिया, एफ वाई कोमा एक्स निकाल लिया इस तरीके से। फिर इसका समांतर माध्य अपन ने निकाल लिया, तो जैसे ही समांतर माध्य निकाला तो क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलन अपने पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स ऐसे कुछ, अब रूट के अंदर चल रहे हैं अपन, एक रूट ऐसा है उसके अंदर लिख रहा है कि 1 माइनस फिर रूट आ गया, फिर 1 माइनस फिर रूट आ गया, फिर 1 माइनस फिर रूट आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है। और उसका प्रांत अपन को पूछ रहा है। प्रांत की बात करते हैं तो यही तो बताते हैं कि अक्ष के किन मानों के लिए फलन जो है वो डिफाइन होगा। तो अपन लास्ट वाला जो रूट है उसकी बात करते हैं, लास्ट वाले रूट की। जैसे यहाँ पे अलग अलग रूट दे रखे, एक बार 1 माइनस रूट दे दिया इस प्रकार से, फिर 1 माइनस रूट ऐसे दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फलन कब डिफाइन होगा, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर अपन को दे रखा है, फलन कब डिफाइन होगा जब ये वाला रूट अगर डिफाइन हो जाए, ये वाला रूट जो है ये वाली संख्या है जो डिफाइन हो जाए। अब ये वाला रूट कैसे डिफाइन होगा कि रूट के अंदर अपन को पता है कि रूट के अंदर हमेशा जो राशि आती है वो ग्रेटर इक्वल 0 जो है वो होनी चाहिए, ऐसे ही तो कुछ कर रहे होते हैं अपन। तो ये वाला अगर रूट डिफाइन हो गया तो आगे जाके ये डिफाइन हो रहा होगा, ऐसा ही तो अपन कर रहे होंगे कि ये वाला जो रूट अगर डिफाइन होगा तभी इस वाला ये आगे दूसरा रूट है इसको अपन चेक कर रहे होंगे क्या वो डिफाइन होगा। फिर अगर ये डिफाइन होगा तो फिर अपन इसको चेक कर रहे होंगे कि ये डिफाइन होगा। तो पहले अपन इसको ही चेक करके बता देंगे कि यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दे रखा है, तो क्या ये वाला रूट है ये डिफाइन है, ये परिभाषित है। अगर ये परिभाषित होगा तभी तो अपन आगे चेक कर रहे होंगे, और ये परिभाषित होगा ही नहीं तो यहाँ पे आगे परिभाषित चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही परिभाषित नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। तो अपन इसको बता रहे होंगे पहले कि रूट के अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है ये हमेशा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 जो है होनी चाहिए। तो जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो इसको अपन कैसे खोलते हैं, ये क्या कैसे खुल रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो हो रहा है ना ये। तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ऐसे कुछ हो रहा होगा। लेकिन असमीका के अंदर जब अपन रेखीय गुणनखंड बना लेते हैं तो वो यहाँ पे एक्स का गुणांक जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे और उधर लेके जाएंगे, तो जैसे ही उधर लेके जाएंगे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1, ये तो ऐसा का ऐसा है, लेकिन ये साइन जो है वो चेंज हो गया 0, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे दो वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, दो वैल्यू कौन सी आ गई इस तरीके से। इसको नंबर लाइन पे अगर दर्शा रहे हैं तो एक तो 1 आ गया और एक -1 आ गया, एक तो +1 एक -1, तो इधर ऐसा ही तो करते हैं प्लस प्लस लेते हैं और ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन जो है लास्ट के अंदर कौन सा है, फलन परिभाषित होगा
ऐसा ही तो अपन बता रहे हैं यहाँ पे। वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो होगा तब ये फलन जो है वो परिभाषित होगा। तो अपन फलन परिभाषित होगा तो किन मानों के लिए होगा? वही तो प्रांत के अंदर निकल के आ रहे होंगे, वही तो बिंदु। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल दे रखा है साइन के अंदर, लास्ट वाली एसमी का, उसको अपन देखते हैं सोल्व करने के बाद। तो लेस देन तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है और इक्वल का साइन भी है, तो अक्स जो है वो कहाँ से कहाँ मिल रहा होगा? -1 से 1 के बीच में ऐसे कुछ मिल रहा होगा। तो इसका आंसर जो है अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? -1 से 1 के बीच में। अब अपन चेक कर रहे होंगे वैसे तो कि -1 से 1 तक अगर वैल्यू यहाँ पे लिख रहे होंगे तो क्या यह हमेशा पॉजिटिव दे रहा होगा? तो जैसे ही मान लो इसका मान अपन 1 लेते हैं तो ये 1 ले लेते हैं इसका मान यहाँ पे एक बार। तो 1 - 1 जीरो हो गया, तो जीरो के लिए तो रूट डिफाइन है। फिर यहाँ पे -1 लेते हैं तो 1 माइनस -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, फिर उसके लिए भी ये डिफाइन हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे -1 से -1 तक डिफाइन हो रहा। तो ऐसे आगे इसको चेक कर रहे होंगे तो फिर आगे भी ये डिफाइन हो रहा होगा। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि इसका प्रांत जो है, इसका प्रांत जो है वो ये यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो इसका आंसर ऐसे कुछ अपन को मिल रहा होगा, -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण अपन को दे रखा है इस प्रकार से, द्वारा दिए जाने वाले फलन y x की परिभाषा का प्रांत क्या होगा? अब यहाँ पे एक समीकरण अपन को दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि अगर अपन y ऑफ x ले, यानी कि फलन को अपन x के फॉर्मेट में लेते हैं, यानी कि एक फलन को दूसरे चर के रूप में अगर परिभाषित अपन कर देते हैं तो अपन बता रहे होते हैं ना कि वो स्पष्ट फलन वहाँ पे कहलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कर देते हैं तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट के लिए इसका प्रांत जो है वो क्या होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे अपन जैसे ही, ये क्या है, ये तो एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, एक समीकरण दे रखा है। तो जैसे ही अपन ऐसा देखते हैं कि 2 की पावर x जो है, जैसे ही इसको 2 की पावर y को उधर लेके जाते हैं तो 2 - 2 की पावर y हो जाता है, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा कि ये क्या है, अपने आप में एक राशि है 2, ये 2 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर अपन कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन 2 की पावर कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ तो कुछ वैल्यू अपने पास मिल रही होगी, कुछ तो कुछ वैल्यू अपने पास मिल ही रही होगी ना। अब वो चाहे पॉजिटिव मिले या फिर, और वो सॉरी वो हमेशा पॉजिटिव मिल रही होगी। 2 की पावर y जैसे ही अपन कर रहे होंगे और y का मान क्या है, वास्तविक अपन ले रहे होंगे। y का मान क्या ले रहे होंगे, वास्तविक ले रहे होंगे। अब यहाँ पे y वास्तविक है या नहीं, ऐसा अपन को बता रहा है कि द्वारा दिए जाने वाले फलन y ऑफ x की परिभाषा का, यानी कि y ऑफ x जो है ये ऑलरेडी डिफाइन है। ये डिफाइन है तो इसका मतलब y जो है यहाँ पे क्या है, परिमित भी है और साथ में परिभाषित भी है, यानी कि परिमित भी है और वास्तविक भी है। अगर परिमित और वास्तविक दोनों हो जाता है तो अपन क्या बोल देते हैं कि फलन जो है वो परिभाषित है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा कि y ऑफ x की परिभाषा के लिए, यानी कि जब y x परिभाषित है, इसका मतलब यहाँ पे y जो है क्या आ रहा होगा, परिमित आएगा और वास्तविक आएगा। और जैसे ही अपन 2 की पावर यहाँ पे परिमित कोई राशि लेते हैं और वो वास्तविक लेते हैं तो अपन देखते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे? जैसे अगर 2 की पावर पॉजिटिव अपन ले रहे होते हैं तो वो तो नॉर्मली पता है कि पॉजिटिव ही देगा। लेकिन जैसे ही अपन 2 की पावर अगर नेगेटिव अपन ले लेते हैं इस प्रकार से, जैसे अपन ने ले लिया कि 2 की पावर -5 ले लिया इस तरीके से, तो ऑल ओवर इसको अपन क्या लिख देंगे, 1/2 की पावर 5 लिख देंगे। तो ये नीचे नीचे वाली जो है ये पॉजिटिव हो गई तो 1 का भाग देंगे, सॉरी 1 में इसका भाग देंगे, कितनी ही बड़ी राशि आ जाए तो हमेशा आएगी तो 0 से बड़ी ही ना ये, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 की पावर y जो है हमेशा क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि ये धनात्मक राशि आ रही है। और जैसे ही 2 में से इसको अपन घटा रहे होंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, जैसे ही अपन 2 में से इसको घटा रहे होंगे तो इसका मान जो है हमेशा 2 से छोटा हो जाएगा। अब जैसे 2 के बराबर कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि y का मान ज़्यादा से ज़्यादा अपन अगर 0 भी कर देते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 0 करते हैं तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा।
लेकिन कभी भी यहाँ पे ये जीरो नहीं आ रहा होगा। क्या 2 की पावर y जो है जीरो कभी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही 2 में से कुछ तो कुछ यहाँ पे घट ही रहा होगा ना, तो जैसे ही 2 में से कुछ अपन घटा रहे हैं तो ये 2 से तो छोटी आएगी ना, ये वाली राशि, ये इतनी इतनी 2 से तो छोटी आएगी ना। तो अपन क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये छोटी है तो ये इसके बराबर है, तो 2 की पावर x जो है 2 की पावर x वो क्या है 2 से छोटी है। और दूसरा अपन क्या देखते हैं कि अभी अपन ने 2 की पावर y के रूप में अगर देखा है कि ये हमेशा जीरो से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे 2 की पावर x जो है 2 की पावर x जो है ये भी यहाँ पे हमेशा क्या आ रही होगी, 2 की पावर x जो है ये भी हमेशा जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि 2 की पावर y एंड 2 की पावर x जो है हमेशा किससे बड़ी है, जीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि जीरो से बड़ी है 2 की पावर x और 2। तो यहाँ पे इस तरीके से मिल गया। अब जैसे ही अपन इसको अपन को सोल्व करना है, यानी कि x का मान निकालना है अपन को, तो x का मान अपन निकाल रहे होंगे, तो कैसे निकाल रहे होंगे x का मान। यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो से बड़ा है 2 की पावर x और लेस देन यहाँ पे 2 से छोटा है। तो अपन क्या ले लेंगे, लोग ले लेंगे आधार 2 पे, यानी कि लोग 2 0 लेस देन लोग 2 और 2 की पावर x ऐसे कुछ, और लेस देन लोग 2 और 2। तो अपन को पता है कि आधार अगर एक से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, एक नहीं है, और यहाँ पे अंदर राशि जो है वो जीरो हो जाती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट इस तरीके से। और ये लोग 2 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर x है, पावर को अपन इधर लेके आ जाएंगे। फिर ये लोग 2 2 यानी आधार और ये जो इसका अंदर वैल्यू जो है बराबर है, तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो यहाँ पे लेस देन और ये 2 2 1 ऐसे, तो यहाँ पे x जो है किस प्रकार से बिलोंग कर रहा होगा, x यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा माइनस का इन्फिनाइट से 1, ऐसे कुछ इसका मान जो अपने पास निकल के आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 1। तो x कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनाइट से 1, ऐसे इसका आंसर जो है वो ये निकल के आ जाएगा अपने पास। तो अपन ने क्या किया है, इस प्रकार से इसको इस तरीके से लिख दिया कि 2 की पावर x, इसको एक को इधर लेके अब इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन में अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 2 की पावर y जो है हमेशा इसका मान पॉजिटिव आएगा, तो 2 से अपन कुछ घटा रहे हैं तो 2 से तो छोटी होगी ना ये। अभी अपन प्रांत निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ अपन को करना ही पड़ेगा, यानी कि x के कौन कौन सी वैल्यू अपन इसके अंदर रख सकते हैं। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से 1 के बीच में अपन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि माना g ऑफ x 1 प्लस x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटेजर, ऐसे कुछ दे रखा है। और यहाँ पे f ऑफ x एक दूसरा फलन दे रखा है, वो इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे पूछ क्या रखा है कि x के सभी मानों के लिए f g ऑफ x का मान अपन को बताना है। मतलब g ऑफ x जो है अपने पास क्या दे रखा है, g ऑफ x इस प्रकार से दे रखा है 1 प्लस x, सॉरी यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटेजर, इस तरीके से कोई फलन जो है अपने पास डिफाइन करके दे रखा है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि f g ऑफ x जो है इसका वैल्यू जो है वो क्या होगी, ऐसा अपन को पूछ रहा है। तो g ऑफ x जो है एक फलन होगा, वो अपन को दे रखा है। तो g ऑफ x को जैसे ही f के अंदर अपन रख रहे होंगे यहाँ पे, तो कौन सी वैल्यू ये दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे x जो है यानी कि x 3 तरीके से डिफाइन करके दे दिया यहाँ पे कि x का मान 0 होगा तो ये आ रहा होगा, और x का मान 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, और 0 से छोटा होगा तो ये f ऑफ x माइनस 1 देगा। तो अपने पास पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए कि g ऑफ x अपन फलन f के अंदर रख रहे हैं, तो क्या g ऑफ x जो है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है या फिर ये 0 के बराबर है, ऐसा कुछ अपन बता रहे होंगे। तो पहले अपनी चॉइस क्या होगी यहाँ पे कि अपन क्या कर रहे होंगे,
जी ऑफ एक्स जो फलन अपने को दे रखा है इसका पता करेंगे कि क्या ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे कुछ दे रखा है, अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा एक्स माइनस यहाँ पे 0। और जैसे ही इतना इतना फलन जो है इसकी बात कर रहे हैं अभी अपन, एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जैसे ही अगर धनात्मक पूर्णांक ले रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच रही होगी, जैसे 4 लिया तो 4 माइनस 4 0 हो गया। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी बात करें, जैसे अपन 4.5 ले रहे होते हैं यहाँ पे, जैसे ही अपन 4.5 ले रहे होते हैं तो इसका मान क्या निकल के आएगा, ये तो 4.5 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 4.5 क्या वैल्यू दे रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के, 4 दे रहा होगा। तो जैसे ही अपन कर रहे होंगे तो ये तो 0 पॉइंट, ये क्या बच जाएगा 0.5 बच जाएगा। मतलब जैसे ही अपन एक्स की अगर अपन यहाँ पे पॉइंट भिन्नात्मक रूप में लेते हैं तो यहाँ पे भिन्नात्मक फॉर्मेट के रूप में अपने पास ये जो है वो वैल्यू दे रहा होगा ये वाला फंक्शन। तो जैसे ही अपन अब यहाँ पे 1 दे रखा है और 1 क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें और ऐड अपन कर रहे होंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन जैसे तो अब अपने 0 के ऊपर और 0 से बड़ी वाली वैल्यू है उन सभी पे इसका मान जो है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो दे रहा होगा। क्योंकि जैसे ही अपन यहाँ पे 4.5 करते हैं इस पे चेक कर लिया और माइनस 4.5 ऐसे कुछ करे तो 4.5 तो ऐसा का ऐसा, और 4.5 जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर जैसे ही निकल के आएगा तो ये यहाँ पे 4 के रूप में आएगा। और जैसे 4.5 में से 4 अपन घटाएंगे तो 0.5 बच जाएगा। तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है। अब अपन बात करें नेगेटिव पूर्णांक की बात करें, जैसे माइनस का 4 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 4 ले लिया फिर माइनस और माइनस का 4। तो जैसे इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये तो -4 और ये माइनस, अब -4 बाहर आके +4 हो जाएगा। तो ये क्या दे दिया 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन यहाँ पे 1 जो है ऐड हो रहा है इसके अंदर, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑल ओवर क्या दे दिया पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया, इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया, अपन ने देखा है कि 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसका मान जो है हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। 0 भी देखने को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर अगर अपन लिख रहे हैं इसके अंदर तो यहाँ पे 1 के अंदर ऐड होके यहाँ पे पॉजिटिव बना देगा इसको, तो इसका मान जो है हमेशा 0 से बड़ा आ रहा होगा। तो यही तो पूछ रहा है ना कि जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक्स जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्स की जगह जी ऑफ एक्स ही तो रख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स रख रहे होंगे। तो जी ऑफ एक्स का मान 0 से बड़ा है हमेशा, तो इसके लिए 1 जो आंसर अपना निकल के आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स log 3 x/3, इसका परांत अपन को बताना है। तो जैसे ही अपन को पता है कि साइन इनवर्स जो है उसके अंदर अगर कोई फलन अगर अपन को दे रखा होता है तो वो तो हमेशा किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन होता है कि log 3 x/3, ये इस प्रकार से दे रखा, इसका मान -1 से यहाँ पे +1, इस प्रकार से -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ऐसे कुछ अपने पास निकल के आएगा। इस तरीके से तो अपन सोल्व कर रहे होते हैं। तो इस बार इसको एक बार तो इतना इतना इधर सोल्व कर लेंगे, एक बार इतना इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे, तो 2 केस बन गया, यानी कि -1 से बड़ा होगा log 3 इंटू ये x/3 ऐसा कुछ। तो अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या दे रखा है log 3 दे रखा है, तो जैसे ही अपन log 3 इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर में चला जाएगा इधर, 3 की पावर -1, और इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे साइन किसका दे रखा है, असमीका का साइन दे रखा है इस प्रकार से,
यहाँ पे क्या बच जाएगा x/3 ऐसा का ऐसा बच जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको अपन क्या कर रहे होंगे, ये क्या है 1/3 और ये लेस देन x/3, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x का मान जो है वो क्या है, x का मान जो है वो छोटा होगा किससे, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ऐसे कुछ अपने पास निकल के आ जाए। अब इक्वल का साइन भी है तो इक्वल का साइन ऐसे कुछ यहाँ पे है, यानी कि एक केस तो ये बन गया कि x का मान 1 से बड़ा होगा। दूसरा केस यहाँ पे अपन ले लेंगे, दूसरा केस क्या ले लेंगे, दूसरा केस ये ले लेंगे कि log 3 x/3 इसका मान 1 से छोटा होगा, यानी कि log 3 x/3 इसका मान जो है वो 1 से छोटा या बराबर, इक्वल का साइन भी है, तो ये log 3 को हटाएंगे तो ये 3 की पावर में इधर चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा इस तरीके से लेस देन इक्वल 3 की पावर 1, और जैसे ही इस 3 को भी उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा 9। तो यहाँ पे दो केस बन गए, एक तो क्या बोल रहा है x का मान 1 से बड़ा है और ये क्या बोल रहा है x का मान 9 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ x का मान 1 से 9 के बीच में आ गया। तो इस प्रकार से अपना आंसर जो है वो ये निकल के आ जाएगा इसके लिए। क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन यही तो देखते हैं ना, साइन इनवर्स x जो दे रखा है, यहाँ पे x जो है हमेशा माइनस ये +1 से -1 से बड़ा, ऐसा ही तो होगा ना। तो ये क्या है, ये परिसर तो है, यानी कि x का मान यहाँ पे -1 से 1 के बीच में अपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे फलन के अंदर साइन इनवर्स जो दे रखा है इसके अंदर x का मान ये मान लिया अपन ने ये है, तो इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1 ऐसे होगा। फिर इसको अपन ने सोल्व कर लिया, एक बार इतने इतने को एक बार इधर वाली जो एसएमई का इसको सोल्व कर लिया, एक बार इधर वाली एसएमई का, फिर लास्ट में कॉमन पार्ट अपन ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फलन एफ ऑफ x बराबर log रूट के अंदर log ऐसे कुछ करके डिफाइन है, तो अपने पास क्या निकल के आता है, प्रांत की बात करते हैं तो रूट के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे log 5x माइनस x² इसका मान जो है हमेशा क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो जैसे ही log को हटाते हैं तो log क्या दे रखा है, log का आधार क्या दे रखा है अपन को, ई दे रखा है ये ऐसे, तो यहाँ पे log को हटाएंगे उधर लेके जाएंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, तो इधर क्या बच जाएगा 5x माइनस x² और ग्रेटर इक्वल ये क्या बच जाएगा ई की पावर 0। ई की पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है 5x माइनस x² लेस देन इक्वल ई की पावर 0 का मान 1 होता है, और ये 4 इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 5x माइनस x² -4 ग्रेटर इक्वल 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x² माइनस 5x +4, ये क्या ग्रेटर इक्वल है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, यहाँ से तो ये इक्वेशन बन गई, ये इधर द्विघात की है, तो यहाँ पे इसको अपन रेखे बनाएंगे, तो रेखे जैसे ही अपन बना रहे होंगे तो अपन क्या कर रहे होंगे, एक बार तो ये क्या होगा x-1 और एक बार x-4 लेस देन इक्वल 0। वापस इसको जैसे x² हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा और -x और -4 5 ऐसे, तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने पास, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे दो क्रांतिक बिंदु मिल गए, क्या एक तो x बराबर 1, एक तो x बराबर 4 और एक x बराबर 1, फिर इधर प्लस प्लस ऐसे कुछ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस। कौन सा रीजन चाहिए अपन को, लेस देन इक्वल दे रखा है लास्ट के अंदर यहाँ पे असीमिका के अंदर, तो इस तरीके से तो x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 1 से 4, तो इसका प्रांत जो है 1 से 4, ये वाला आंसर जो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यही होगा ना, हाँ ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार से। फिर यदि एफ ऑफ x बराबर a x² + bx + 1 ऐसा कुछ यहाँ पे अपन को एक
हलन जो है वो डिफाइन करके दे रखा है, और ए और बी जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है, ऐसा अपन को दे रखा है। साथ में क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर जो है इसका मान ए से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है। अब यहाँ पे विकल्प क्या दे रखे, एफ ऑफ एक्स, इसका मान क्या जीरो होगा, क्या लेस देन जीरो होगा, क्या ग्रेटर जीरो होगा। तो पूछ क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे क्या रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा एफ ऑफ एक्स कब आएगा, जब एक्स की कुछ वैल्यू अपन रखेंगे जिन मान के लिए परिभाषित है, वो वैल्यू अपन रख रहे होंगे, और वहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिल रहा होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, ये तो परिसर है। तो जैसे ही अपन परिसर की बात कर रहे होते हैं और वो निकाल रहे होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्या परिसर की बात करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, परिसर के लिए जो अपन को ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, इसके बराबर अपन वाई मान लेते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना। फिर अपन क्या कर रहे होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन माइनस वाई बराबर जीरो, ऐसा कुछ बन गया, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर अपन क्या कर रहे होंगे यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका मान हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी ये वास्तविक वैल्यू अपने पास दे रहा होगा। तो जैसे ही अपन ये वाला फॉर्मूला अगर लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान ए दे रखा है, टी का मान क्या है, टी जो अच्छा राशि दे रखी होती है वन माइनस वाई, इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो से, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए ना। तो जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ये माइनस का फोर ए, और जैसे ही इसको आगे करेंगे तो ये प्लस का फोर ए वाई और ग्रेटर इक्वल जीरो, ऐसे कुछ मिल जाएगा। जैसे ही अपन इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे, इधर इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर ए वाई, इसका मान क्या है, ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, अब अपने पास क्या निकल के आ गया, फोर, अपन वाई निकाल लेते हैं एक बार, तो फोर ए वाई इधर इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, फोर ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ है। तो जैसे ही अपन वाई की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो इसका मान क्या है, फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर का मान ए से छोटा है, बी स्क्वायर का मान जो है ए से छोटा है, ये जो बी स्क्वायर है इसका मान ए से छोटा है, मतलब ये वाली राशि जो है ये क्या दे रखा है, बी स्क्वायर का मान लेस देन ए, ऐसा कुछ दे रखा है अपन को। तो जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे, यानी कि ए से छोटी है बी स्क्वायर, और फोर ए में से इसको घटा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी ऊपर। और फिर ए क्या है, ए और बी धनात्मक दे रखा है, तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो मिल तो रहा, क्या रहा होगा अपन को, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी इस तरीके से। ऐसा ही तो यहाँ पे निकल के आ गया ना, इस तरीके से हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी, और जीरो कभी नहीं मिलेगा, जीरो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जीरो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ तो मान मिल ही रहा होगा, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो ए से छोटा है, बी स्क्वायर जो है वो ए से छोटा है, तो यहाँ पे ये तो फोर से गुणा हो रहा है, मतलब और बड़ा हो गया। फिर इसमें से कुछ छोटी संख्या अपन घटा रहे हैं, तो ऊपर कुछ तो मिल ही रहा होगा ना, फिर उसमें फोर का भाग देंगे। जैसे वन के अंदर, वन में अगर अपन कितनी भी बड़ी राशि का भाग दे दे, यहाँ पे जैसे अपन 50 का भाग देते, तो यहाँ पे आती तो जीरो से बड़ी है ना ये राशि, जीरो तो कभी नहीं आती। तो ये हमेशा क्या मिल रही होगी, पॉजिटिव राशि मिल रही होगी यहाँ पे वाई। अब वाई क्या है,
y तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और ये क्या है, ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो एक्चुअल में अपन ले क्या रखे हैं एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। तो इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमेशा जीरो से बड़ा यहाँ पे मिल रहा होगा फॉर ऑल एक्स के प्रत्येक रियल नंबर से। तो अपना आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा इस प्रकार से, ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्या देखा अपन ने, एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा था, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को पूछ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में होता क्या है कि एक्स की वैल्यू अपन लिख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर, और जैसे जैसे वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ कुछ मान प्राप्त हो रहा होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में एक परिसर ही तो होता है ना एफ ऑफ एक्स। तो इसको अपन ने परिसर के लिए यहाँ पे सोल्व कर लिया। तो जैसे ही परिसर के लिए अपन सोल्व करते हैं तो y के बराबर मानते हैं, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो फिर अपन उसको यहाँ पे किस तरीके से सोल्व कर रहे होते हैं, ये वास्तविक होगी कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। तो यही तो कुछ किया ना, अब ये तो असमीका बन गई इस तरीके से यहाँ पे आके। फिर यहाँ पे कोई कंडीशन अपन को दे दी, बी स्क्वायर जो है इसका मान ए से छोटा है, तो यहाँ पे उस कंडीशन को अपन ने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि y का मान हमेशा जीरो पॉजिटिव आएगा, जीरो का भी नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास बच रही होगी, उसमें किसी पॉजिटिव वैल्यू का अगर भाग दे रहे होंगे अपन, तो यहाँ पे हमेशा ये जीरो से तो बड़ा ही आएगा। तो इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स, वाई क्या है एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स ही तो है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर जो है अपन सोल्व जो है वो कर रहे होंगे। अभी टोटल क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर, यानी कि जो फलन वाला टॉपिक है इसको लेकर अपन ने 32 क्वेश्चन देख लिए 3 क्लास के अंदर। पहली क्लास हुई थी अपनी तब उसमें 10 क्वेश्चन अपन ने लिए थे, दूसरी क्लास लास्ट हुई थी उसमें अपन ने 10 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन इसमें अपन ने ले लिए। तो इस प्रकार से 32 क्वेश्चन तो यहाँ पे 3 क्लास के अंदर अपन ने देख लिए। और ये 32 क्वेश्चन अपन ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे ये कवर जो है वो कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन अपन तब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी कि अपन फलन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके कंसेप्ट देख रहे थे, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को अपन समझ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ पे अपन ने किए थे। इस प्रकार से पूरा जो ये फलन वाला टॉपिक है अपन ने अच्छे से यहाँ पे आज कवर जो है वो कर लिया है। तो अपनी यहाँ पे क्लास कौन सी थी ये, जैसे अपनी क्लास यहाँ पे थी ये 17वीं क्लास आज थी शायद, हो सकता है। हाँ, यहाँ पे 15वीं क्लास अपन ने ली थी। आज की अपनी क्लास जो है ये 15वीं क्लास थी। इससे पहले यानी कि 14 क्लास अपन ने ले ली। अभी अपन 15 क्लास के अंदर क्या पढ़ा है अपन ने, सेट, रिलेशन और फंक्शन, तीनों जो टॉपिक है इसको कंबाइंड रूप में एक यूनिट के रूप में अपन ने यहाँ पे ले रखा है। पहले अपन ने सेट के बारे में बात की थी, सेट से रिलेटेड जो कुछ भी कंसेप्ट थे, जो कुछ भी इसकी थ्योरी थी वो अपन ने पढ़ी, फिर इसके क्वेश्चन अपन ने लिए थे। फिर रिलेशन वाला टॉपिक है उसको अपन ने स्टार्ट किया था पार्ट सेकंड के अंदर, और यहाँ पे पूरी थ्योरी यहाँ पे हलन ये संबंध वाला टॉपिक है इसको लेकर अपन ने पढ़ी, सभी कंसेप्ट के बारे में अच्छे से अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझा। फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट बन रहे थे वो सभी अपन ने लिए एक क्लास 2 क्लास के अंदर। फिर यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर अपन एक फंक्शन वाला टॉपिक है इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अपन ने पहले इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको अपन ने कवर किया अच्छे से 3 या 4 क्लास के अंदर। फिर ये 3 क्लास के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन जो है इसके वो अपन ने शामिल कर लिए। तो इस प्रकार से तीनों टॉपिक जो है अपन ने यहाँ पे 15 क्लास के अंदर कंप्लीट जो है वो कर लिए हैं, और यहाँ पे अच्छे से अपन ने तीनों टॉपिक है उनको यहाँ पे देखा है। अभी जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो यूजी वाला पोर्शन है, यानी कि कॉलेज लेवल वाला जो पोर्शन है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से अपन ग्रुप थ्योरी है वो अपन पढ़ रहे होंगे। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर सेकेंड ग्रेड की बात करें आरपीएससी की, तो वहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, अपन को नहीं देखने को मिलता है। किस दृष्टि से कि एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन की दृष्टि से, क्वेश्चन यहाँ पे कितना पूछे जा रहे हैं
10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से 10 से 11 क्वेश्चन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर अपन को देखने को मिलता है। अच्छा खासा वेटेज जो है 10-11 क्वेश्चन जो है अपन को दिला के जाते हैं। और ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो नॉर्मली जो कथन स्टेटमेंट वगैरह जो थ्योरम वगैरह दे रखी होती है उससे डायरेक्ट उठाते हैं। और वहाँ पे अपने पास ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक करके निकलते हैं। और इस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर टाइम जो है वो भी अच्छा खासा वहाँ पे मैनेज ग्रुप थ्योरी जो है अपन को करवा के देती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जब भी अपन स्टार्ट कर रहे होंगे ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है उसको अपन लेके आएंगे और कॉलेज वाला पोर्शन है उसको अपन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए